ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीडिंग हम विथ नेम प्रत्यंशु 1558। यस सर। प्रत्यंशु, आपने रीड करना है पेज नंबर 37, पेज नंबर 41 सर। हाँ, पेज नंबर 41 एंड टॉपिक इज स्ट्रीट्स। ओके, यहाँ से रीड करना है। The ओके, बाकी सभी streets स्टूडेंट्स of के कैमरा ऑन होंगे, किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होगा। the cities in the Indus Valley civilization were very well planned. The main streets ran from the north to south and other streets ran from east to west. The main streets cut each other at right angles. They formed a grid system and Prityanshu, is they divide the city. formed a grid system. Rectangular block. The main streets were around 10-meter broad. They also had arrangements for the street. They also had arrangements. They also had arrangements for street lighting. Okay, थोड़ी सी अपनी रीडिंग पे ध्यान देना है प्रत्यांशु। नेक्स्ट इज मृदुल 1470। Yes, sir. मृदुल, same topic, page number 41. Streets. The streets of the cities in the Indus Valley civilization were very Civilization civilization were very well planned. The main streets ran from the north to south and other streets ran from east to west. The main streets cut each other at right angles. They formed a grid system and divide the city into rectangular blocks. The main streets were around 10 meters broad. The main streets were around 10 meters broad. They also had arrangements for street lighting. ओके, इस टॉपिक में हमें दिया गया है अबाउट द लॉ टाउन। ओके, तो लॉ टाउन की मैंने आपको पहले बताया था लास्ट क्लास में कि जब लॉ टाउन को पीपल्स ने जब बिल्ड किया था, उसे बिल्कुल एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसे बिल्ड किया था उसे। ओके, तो उसमें हाँ बेटा, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41। ओके, तो जब उन्होंने बिल्ड किया था अपनी सिटी को, तो इन्होंने काफी इन्होंने प्लान करके इन्होंने बिल्ड किया था इन्होंने। ओके, ऐसा नहीं था कि इन्होंने डायरेक्ट ही बिल्ड कर दिया, काफी इन्होंने प्लानिंग के साथ बिल्ड किया था और इन्होंने बहुत सारी चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा था इन्होंने। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, जो इनके स्ट्रीट्स थे, ओके, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जहाँ पे पीपल लिव कर रहे थे, उनके जो स्ट्रीट्स थे वो काफी वेरी वेल प्लान थे। ओके, तो इसमें जो मेन स्ट्रीट था, द मेन स्ट्रीट रैन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अदर स्ट्रीट रैन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जितने भी जो स्ट्रीट्स थे ये सभी कहाँ से रैन करते थे, नॉर्थ टू साउथ एंड ऑल्सो ईस्ट टू वेस्ट। एंड ऑल्सो द मेन स्ट्रीट, जो उनका मेन स्ट्रीट था, द मेन स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो मेन स्ट्रीट थे एक दूसरे को ये राइट एंगल पे कट करते थे। ओके, आप मान सकते हैं कि जिस तरह से प्लस का निशान होता है, ओके, जैसे प्लस का निशान होता है उसी तरह से इनके स्ट्रीट्स थे और ये आपस में राइट एंगल्स पे कट करते थे एक दूसरे को। ओके, एंड ऑल्सो दे फॉर्म्ड अ ग्रिड सिस्टम एंड डिवाइडेड द सिटी इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। तो इन्होंने सिटी को एक ग्रिड सिस्टम में इन्होंने प्रिपेयर किया था, बिल्ड किया था उन्होंने। अगर ऊपर से इनको देखते हम तो ऐसा लगता था कि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है, कि जिस तरह से एक रेक्टेंगुलर होता है उसकी तरह ब्लॉक्स में इन्होंने अपनी सिटी को बिल्ड किया था उन्होंने। एंड द मेन स्ट्रीट्स वर अराउंड 10 मीटर्स ब्रॉड, और उनकी जो मेन स्ट्रीट थी वो इट्स अबाउट 10 मीटर ब्रॉड। ओके, ब्रॉड हम कह सकते हैं कि काफी बड़ी विड्थ में वो 10 मीटर ब्रॉड थी। एंड दे ऑल्सो हैड अरेंजमेंट्स फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम की जो पीपल थे उन्होंने कितनी अच्छी प्लानिंग की थी उन्होंने,
कि उन्होंने इवन स्ट्रीट लाइटिंग का भी अरेंजमेंट किया था वहां पे उन्होंने। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे तो आज की डेट में मैक्सिमम स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है। अभी आप विलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग नहीं होती है, ओके, लेकिन सिटी में होती है, लेकिन विलेजेस में नहीं है। ओके, तो हम कह सकते थे उस टाइम पीपल के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो फुली डेवलप थे, माइंड से फुली डेवलप थे वो। तो उन्होंने अपनी स्ट्रीट्स को बिल्कुल प्लानिंग के साथ, बिल्कुल वेल प्लान्ड उन्होंने मैनेज किया था उसे। सर ओके, क्लियर? तब हाँ यस, लाइट्स नहीं होते थे। हाँ यस समृद्धि, सर समृद्धि रिपीट योर क्वेश्चन। हाँ बेटा, उस टाइम लाइट नहीं थी, इस तरह से अपना सिस्टम बिल्ड किया था उन्होंने। ओके, देखो उस टाइम लाइट नहीं थी, लेकिन वो लाइटनिंग के लिए क्या करते थे, वो मैक्सिमम फायर का यूज करते थे वो। तो उन्होंने क्या पिलर वहां पे स्टैंड किए थे, और उन पिलर्स में आपने मूवीज में भी देखा होगा कि एक जो ओल्ड मूवीज है, जो काफी पुरानी मूवीज है, अगर राजे महाराजाओं की मूवी देखोगे तो उसमें क्या करते हैं, वो एक मशाल सी लगाते हैं वो लाइटिंग के लिए। ओके, तो वहां पे वो उसी चीज को यूज करते थे, वहां पे वो फायर जलाते थे वहां पे, ताकि वहां पे स्ट्रीट पे लाइटिंग रहे। ओके समृद्धि? यस सर। ओके, तो अभी हमने स्ट्रीट डिस्कस किया है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है स्ट्रीट्स में? हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नो सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, इस पेज नंबर 42, द हाउसेस। ओके, कि उस टाइम के जो पीपल्स थे उन्होंने अपने हाउसेस कैसे बिल्ड किए थे, उन्होंने क्या स्ट्रक्चर था उनका, किस तरह से, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सर अभी लग कैन रीड। बेटा जस्ट अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। ओके, इट्स पेज नंबर 42 एंड टॉपिक इज हाउसेस। ओके, तो इसे रीड करेंगे। ओके, रिधिमा 2378, क्योंकि रिधिमा ने कल रीडिंग नहीं हुई थी, रिधिमा से क्वेश्चनिंग भी नहीं हुई थी। हाँ, रिधिमा 2378। Houses. The houses stood on both sides of the street. These houses were rectangular in shape and were made of both kiln-baked and sun-dried bricks. The size of the houses ranged from small one-to-two-room houses to large two-storied houses with stairs. Most of these houses had a central courtyard and the rooms were built up around it. All the houses had kitchens with circular oven. In some houses, wells have been found. The walls of the houses were plastered and the floors were paved with bricks and some stones. All houses has a bathroom and a toilet with drains in the bathing area. Okay, so next student Nandini. Yes, sir. Sir, houses or drainage system? Yes, houses. Houses. The houses stood on both sides of the street. These houses were rectangular in shape and were made of both clean, baked and sun-dried bricks. The size of the houses ranged from small one to two-room houses to large two-storied houses with stairs. Most of these houses had a central courtyard and the rooms were built around it. All the houses had kitchens with circular ovens. In some houses, wells have been found. The walls of the houses were plastered and the floors were paved with bricks. All houses had a bathroom and a toilet with drainage system in a bathing area. Okay, it's not drainage system. All houses had a bathroom and a toilet with drains in the bathing area. Okay, तो उस टाइम के जो पीपल्स थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स थे, जो लो टाउन था, उसमें हाउसेस किस तरह से बिल्ड किए थे? द हाउसेस स्टूड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। जो अभी हमने स्ट्रीट्स देखी कि किस तरह से स्ट्रीट्स थी, किस तरह से रास्ते उन्होंने बनाए थे, उन्होंने
द हाउसेस स्टूड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट के दोनों साइड पे हाउसेस बिल्ड किए थे, एंड ऑल्सो दीज हाउसेस वर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड वर मेड ऑफ बोथ क्लीन बेक्ड एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। जो उनके हाउसेस थे, जैसे इनके जो स्ट्रीट्स बनाई थी इन्होंने बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में थी, तो उस रेक्टेंगल के बीच में इन्होंने हाउसेस अपने बिल्ड किए थे इन्होंने, ओके, जो कि रेक्टेंगल इन शेप थे, एंड ऑल्सो वर मेड ऑफ बोथ क्लीन बेक्ड एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। ओके, देखो क्लीन बेक्ड का मीन्स है जैसे कि अगर जो लोग ये ब्रिक्स को यूज करते थे, मीन्स की ईंटें यूज करते थे, वो काफी उन्होंने फायर में उन्होंने उनको बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी उन्होंने, जैसे आपने पंजाब में देखा होगा आपने कि वहां पे किस तरह से ईंटों के भट्टे होते लगाए वहां पे, कि ईंटों को वहां पर अच्छे से पकाते हैं, फिर वो ईंटों को यूज करते हैं वो। ओके, तो उस टाइम भी उन्होंने पीपल्स ने जो ईंटें यूज की गई थी उनको बिल्कुल पका के किया था उन्होंने, फायर में उन्होंने बिल्कुल अच्छे से उन्होंने पका के किया था, ओके, बिल्कुल बेक किया था उन्होंने उनको। एंड ऑल्सो सन ड्राइड ब्रिक्स, सन ड्राइड ब्रिक्स मीन्स कि ब्रिक्स को उन्होंने धूप में सन की रेज में उन्होंने उनको ड्राई किया था उन्होंने, मीन्स कि उनको सुखाया था उन्होंने। ओके, तो उन ईंटों को इन्होंने यूज किया था उन्होंने। एंड ऑल्सो द साइज ऑफ द हाउसेज रेंज फ्रॉम स्मॉल 1 to 2 रूम एंड हाउसेज टू लार्ज 2 स्टोरीड हाउसेज विद स्टेयर्स। तो जो उनके हाउसेज थे वहां पे जो हाउसेज का जो साइज था इट्स फ्रॉम स्मॉल 1 to 2 रूम, मीन्स वहां पे 1 या 2 रूम के हाउसेज बनाए थे, एंड ऑल्सो 2 स्टोरी बिल्डिंग भी थी वहां पे, 2 स्टोरी हाउसेज भी उन्होंने बिल्ड किए थे विद स्टेयर्स, मीन्स स्टेयर्स भी लगाई थी उन्होंने ऊपर जाने के लिए। And most of these houses had a central courtyard and the rooms were built around it. तो इन हाउसेस के बीच में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड था, मींस आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक थोड़ा सा एरिया में लॉन रखा था इन्होंने, जैसे ओके, एंड द रूम्स वर बिल्ट अराउंड इट, और उसके आसपास उन्होंने वहां पे रूम बिल्ड किए थे। इसका आप अच्छे से आपको पता लग सकता है, जैसे आपने अगर टीवी में अगर आपने साउथ की मूवीज देखी होंगी आपने, तो उनके जो हाउसेस होते हैं तो हाउसेस के बीच में वहां पे पोर्शन बिल्कुल वेकेंट सा पोर्शन होता है, तो वहां पे उन्होंने एक सेंट्रल कोर्टयार्ड बनाया था और आसपास वहां पे हाउसेस बिल्ड किए थे, जैसे आपने साउथ की मूवीज में भी आपने देखा होगा कि बीच का पोर्शन बिल्कुल वेकेंट है और आसपास सभी वहां रूम है वहां पे। ओके, एंड ऑल द हाउसेस हैड किचन्स विद सर्कुलर ओवन्स, तो उन्होंने किचन भी बिल्ड किए थे अपने हाउसेस में। इन सम हाउसेस वेल्स हैव बीन फाउंड, ओके, तो किन्हीं हाउसेस में वहां पे वेल्स भी थे। ओके, वेल्स को सभी को मालूम है, हिंदी में कहते हैं कुएं, तो वहां पे उन्होंने वेल्स भी बिल्ड किए थे। द वॉल ऑफ द हाउसेस वर प्लास्टर्ड एंड द फ्लोर्स वर पेव्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो जो हाउसेस की जो वॉल थी उन्होंने उसको प्लास्टर किया था, और जो फ्लोर था वर पेव्ड विद ब्रिक एंड स्टोन्स, जो उनका फ्लोर था उन्होंने स्टोन से और ब्रिक से बनाया हुआ था उन्होंने। एंड ऑल्सो ऑल ऑल हाउसेस हैड अ बाथरूम एंड अ टॉयलेट विद ड्रेन्स इन द बाथिंग एरिया, कि मीन्स उन्होंने वहां पे अपने हाउसेस में बाथरूम भी बनाए गए थे, टॉयलेट भी था, और उसके लिए अच्छे से उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया था उन्होंने, कि वहां से जो बाथरूम का जो वाटर है वो अच्छे से वहां से ड्रेन हो सके। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम की जो पीपल्स थे किस तरह से उन्होंने अपने हाउसेस को इतने अच्छे से बिल्ड किया था उन्होंने, कि बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया था। इवन के आज की डेट में देखें तो अब तो मैक्सिमम के हाउसेस में बाथरूम आ गए, लेकिन पहले के टाइम में मैक्सिमम हाउसेस में बाथरूम नहीं होते थे, बाथरूम एंड टॉयलेट नहीं थे, सब लोग ओपन में ही जाते थे। ओके, तो उस टाइम के पीपल्स देखो, आप सोच सकते हो कि कितने एडवांस थे वो, कि उन्होंने अपनी कोई भी चीज को बिल्ड किया तो बिल्कुल प्लानिंग से, बिल्कुल मैनेजमेंट के हिसाब से उन्होंने उनको बिल्ड किया था उन्होंने। ओके, तो हाउसेस जो थे उनके स्ट्रीट के दोनों तरफ हाउसेस थे, हाउसेस की जो शेप थी रेक्टेंगुलर इन शेप थे। क्लीन बेक्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स उन्होंने यूज की थी। जो हाउसेस थे वो फ्रॉम 1 से 2 रूम थे हाउसेस में, एंड ऑल्सो 2 स्टोरी बिल्डिंग्स भी थी विद स्टेयर्स, और इन हाउसेस में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड भी था जिसके आसपास उन्होंने रूम बिल्ड किए थे, रूम्स वर बिल्ड अराउंड इन, एंड ऑल्सो हैड अ किचन एंड अ बाथरूम एंड अ टॉयलेट विद ड्रेन्स इन द बाथिंग एरिया। ओके, क्लियर? हाउसेस क्लियर है सभी कोई? यस सर। ओके, कोई डाउट? एनी स्टूडेंट, किसी को डाउट हो, किसी वर्ड में डाउट हो? ओके, इसमें डिफरेंट 2 वर्ड यूज किए गए हैं, लाइक क्लीन बेक्ड एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। ओके, तो क्लीन बेक्ड और सन ड्राइड मैंने आपको बता दिया। सन ड्राइड ब्रिक्स मींस कि उन्होंने अपनी जो उनकी जो ब्रिक्स थी, जो ईंटें थी, उन्होंने उनको धूप में सुखाया था, उन्होंने सन में उनको ड्राई किया था उन्होंने। एंड क्लीन बेक्ड मींस कि उन्होंने उनको फायर में भी बेक किया था, उन ईंटों को, उन ब्रिक्स का उन्होंने यूज किया था अपने हाउसेस को बिल्ड करने में। ओके, क्लियर? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो शैल वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक?
Yes, sir. Yes, sir. Excuse me. यस यस रिधिमा। सर जब अर्ली मैरिज होते थे तब सर तब बेड होते थे। मीन्स आप कह रहे हैं कि उस टाइम बेड्स होते थे उनके पास? यस सर। हाँ देखो, इसका क्या है कि इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन आई थिंक, क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था मैंने, तो वहाँ पे जो पीपल्स थे तो वो क्या करते थे, वहाँ पर उन्होंने एक काफी सारा एक स्ट्रक्चर बनाया था, एज अ बेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया था उन्होंने, जो कि उन्होंने स्टोन से बनाया था। उसके ऊपर अच्छे से उन्होंने फर्श वगैरह डाला था उसमें, जैसे आज की डेट में बेड होते हैं, तो वैसे ही उन्होंने ब्रिक्स और स्टोन से बनाया था उन्होंने वहाँ पे, तो उसको वो यूज करते थे। ओके Yes, अब एग्जैक्ट जैसे बेड आज की डेट में है, अब ऐसे थे या नहीं थे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने एक बुक में पढ़ा है तो वहां पर यही था वहां पे। ओके कि उन्होंने ब्रिक से और स्टोन से उन्होंने एक बेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया था उन्होंने हाउसेस के बीच में। ओके सो नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम रीड करेंगे कृतिका 3249। कृतिका 3249। स्टूडेंट, किसी का भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। आदित्य मेहरा, अक्षिता डोगरा एंड शौर्या, सूर्यांश राणा, आपका सभी का कैमरा ऑफ है। हाँ सूर्यांश का होना कैमरा, शौर्य का कैमरा ऑफ है, किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होगा। ओके ओके तो नेक्स्ट रीडिंग करेंगे सानवी 1547। yes sir. सानवी स्टार्ट रीडिंग विद ड्रेनेज सिस्टम। We can conclude that the people of Indus Valley were very hygienic Indus. and fond of सानवी इट्स इंडस। ओके इंडस वैली। Indus Valley were very hygienic and of cleanliness. They designed an efficient drainage system. Their kitchens and bathrooms had sloping floor to allow the water to flow down into the narrow drain alongside. The drain of each house was connected to the main underground drain, which carried the waste the waste to a large swagger outside the city. Covered drains that they are waterproof even today. These drains had wooden seams to separate solid wastes from the liquid. Solid waste from the liquid. They were covered with stone slabs, and manholes were made and at regular intervals to clean them periodically. Okay. Period से बना है periodically. Okay, so next स्टूडेंट जो टॉपिक को रीड करेंगे। Sir, Abhilab can read. नो अभिलव आपने रीडिंग कर ली थी आपने। ओके बाकी स्टूडेंट्स को भी ट्राई मिलनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज काव्या चौधरी, रेस्टेशन नंबर 1545। काव्या स्टार्ट रीडिंग सेम टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम। We can conclude that the people of Indus Valley were very hygienic and fond of cleanliness. They designed an efficient drainage system. Their kitchens and bathrooms had sloping floors to allow the water to flow down into narrow drains
alongside. The drains of each house was connected to the main underground drain, which carried the waste to the large sewer outside the city. That they are waterproof even today. These drains had wooden screens to separate solid wastes from the liquids. They were covered with stone slabs, and manholes were made at regular intervals to clean the periodically. Okay. तो हम आज यहाँ तक की स्टडी करेंगे हम. ओके, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से एक बार. So the drainage system of Lower Town was, we can conclude that the people of Indus Valley were very hygienic and fond of very cleanliness. Okay, कि वो काफी hygienic people थे और काफी cleanliness का भी काफी ध्यान रखते थे. And also they designed an efficient drainage system. उन्होंने अपना जो drainage system था काफी efficient तरीके से उन्होंने उसे build किया था उन्होंने. Their kitchens and bathrooms had sloping floors to allow the water to flow down into the narrow drains alongside. तो उन्होंने जो अपने किचन और जो बाथरूम को जब उन्होंने बिल्ड किया था तो जो उसका फ्लोर था वो उन्होंने बिल्कुल एक स्लोपिंग फ्लोर बनाया था. ओके, स्लोपिंग फ्लोर मींस कि थोड़ा सा नीचे को था ऐसे का. ओके, जैसे हम अपने घरों में भी बनाते हैं हम. ओके, तो क्या होता है कि अगर यहाँ से हम कोई भी यूज करते हैं वाटर का तो अपने आप ही डायरेक्ट नीचे को चला जाता है. ओके, तो उस तरह से उन्होंने जो अपने किचन का जो फ्लोर था उन्होंने उनको बिल्ड किया था उन्होंने, ताकि वहां से जो वाटर है जो उनकी ड्रेनेज सिस्टम जो ड्रेन्स है वहां पे, ओके, जो वहां पे ड्रेनेज सिस्टम उसमें वहां पर पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए. एंड ऑल्सो द ड्रेन ऑफ ईच हाउस वाज कनेक्टेड टू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन. तो हर हाउसेस के जो ड्रेन थे इनके उन्होंने काफी उनको मेन अंडरग्राउंड ड्रेन से उन्होंने उनको कनेक्ट किया था उन्होंने, विच कैरी द वेस्ट टू लार्ज सीवर आउटसाइड सिटी. ओके, थोड़े से एरिया में उसे इकट्ठा करके वहां से वो आगे जो सिटी के बाहर जो उन्होंने काफी बड़ा सीवरेज टैंक बनाया था वहां तक उसको ले जाते थे वो, क्योंकि जो भी उनकी वेस्टेज होती थी. एंड कवर ड्रेन अलोंग द स्ट्रीट, और जो ड्रेन थे उन्होंने उनको कवर करके रखा था उन्होंने. ओके, मींस कि उन्होंने एक नालियां सी बना के रखी थी और ऊपर से उन्होंने उनको अच्छे से कवर करके रखा था उन्होंने. एंड ऑल्सो द स्ट्रीट्स एंड द ड्रेन्स वर पेव्ड विद ब्रिक्स, दे वर आल्सो वेल लेड दैट दे आर वाटरप्रूफ इवन टुडे. ओके, तो उन्होंने जो उनकी स्ट्रीट थी, हाँ क्या कह रहे हैं सर? ग्रेन्स क्या होता है? हाँ बेटा, ड्रेन्स, देखो ड्रेन्स होता है कि जैसे भी अगर कोई पानी है, ओके, अगर वो पानी जिस भी चीज के बीच से होके जा रहा है उसे हम ड्रेन कहते हैं उससे. ओके, कि पानी जो है वो गिर रहा है, वो ड्रेन हो रहा है, जैसे रेन होती है पानी ड्रेन हो रहा है, कहीं से भी पानी आ रहा है वहां पे गिर रहा है और वहां से नाली के थ्रू वो आगे को जा रहा है. ओके, उसे कहते हैं ड्रेन्स. ओके ओके, तो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेन से ही बना है वो. ओके, जो वर्ड है ड्रेनेज सिस्टम वो ड्रेन से ही बना है. ओके, एंड दीज ड्रेन्स हैव वुडन स्क्रीन्स टू सेपरेट सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द लिक्विड्स. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने काफी वुडन स्क्रीन्स भी बनाई गई थी जहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को वहां पे सेपरेट करते थे. ओके, जैसे आजकल चल रहा है कि हमने एक तरफ से, जैसे हम जो हमारे पास वेस्ट होता है हमारे पास, तो उसे क्या बोलते हैं हमें, कि एक हमें ग्रीन डब्बे में डालना है, एक हमें ब्लू वाले डब्बे में डालना है, एक में ड्राई वेस्ट डालना है और एक में हमें वेट वेस्ट डालना है हमें. ओके, तो उस तरह से उन्होंने वहां पर उन्होंने सिस्टम रखा था कि वो उसे अपने आपस में वो सेपरेट कर सके, उसे सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को सेपरेट कर सके वो. दे वर कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स एंड मैनहोल्स वर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स सो क्लीन देम पीरियडली. ओके, तो उन्होंने उसको स्टोन स्लैब से कवर्ड भी करके रखा था जहाँ पे वो वेस्ट को पूरा इकट्ठा करते थे, तो उन्होंने उसको क्या किया था, स्टोन स्लैब से उन्होंने बिल्कुल ढक के रखा था उनको. ओके, एंड ऑल्सो वहां पर मैन होल्स भी बनाए थे. मैन होल मीन्स कि वहां पर मैन जाके वहां पे उसको साफ कर सके उसे. ओके, तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो मैन होल मीन्स कि वहां पर कवर करके रखते हैं उस गड्ढे को वो, लेकिन अब वहां पे मैन जा सकते हैं उसकी जब सफाई करनी है उसके लिए. ओके, एट रेगुलर इंटरवल्स, एट रेगुलर इंटरवल से उसकी वो साफ सफाई करते रहते थे वहां पे. ओके, तो वहां के जो पीपल्स थे वो काफी डेवलप्ड पीपल थे, उनकी थिंकिंग काफी ब्रॉड थिंकिंग थी और बिल्कुल
कोई भी चीज वो करते थे बिल्कुल प्लानिंग से करते थे, बिल्कुल मैनेजमेंट से करते थे। ओके, उन्होंने अपने इवन हाउसेस, अपने बाथरूम, जो अपने स्ट्रीट्स, जो ड्रेनेज सिस्टम, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से प्लान करके रखा था। ओके, जैसे हम आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे हम आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम को, और बाकी हम जैसे हम क्लीननेस का हम ध्यान रखते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर? किसी स्टूडेंट को डाउट है इन तीनों टॉपिक में, ड्रेनेज सिस्टम? नो सर। सभी स्टूडेंट्स को? नो सर। ओके, रोहन कुमार, हाँ, रोहन को कोई डाउट है? नो सर। तो रोहन, जब क्वेश्चन पूछूंगा आपसे तो आपने आंसर भी करना है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, कि ऐसा नहीं अभी कह दिया कि हाँ सर सबको समझ आ गया है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछो तो आप हाथ खड़े कर देते हो कि सर हमें नहीं आता है। ओके, हाँ, सो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन पूछूं आपसे? कैन आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चन? सर आप हाउसेस से समझा सकते हो? ओके, हाउसेस। ओके, तो जो लो टाउन में जो सिटी बिल्ड की थी, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स ने जो सिटी बिल्ड की थी, ओके, तो हाउसेस में क्या था, जैसे हमने जो पहले की हमने स्ट्रीट्स की, उन्होंने अपनी सिटी में वहां पे स्ट्रीट्स बनाई। ओके, स्ट्रीट्स कैसे बनाई थी? मैंने आपको बताया कि जैसे प्लस का निशान होता है, ओके, तो वैसे ही स्ट्रीट्स थे और आपस में वो राइट एंगल पे वो कट करते थे। ओके, अब जो वहां पे स्पेस लेफ्ट रह जाता, वहां पे उन्होंने अपने हाउसेस बिल्ड किए थे। ओके, जैसे जैसे प्लस का निशान है, ओके, तो इन वाले एरियाज में उन्होंने हाउसेस बिल्ड किए थे, जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, तो जो उनके हाउसेस थे वो इस आर इन रेक्टेंगुलर इन शेप। जो हाउसेस में जो उन्होंने ब्रिक्स यूज की गई थी, जो ब्रिक्स यूज की थी वो क्लीन ब्रिक और सन ड्राइड ब्रिक्स उन्होंने यूज की थी उन्होंने। ओके, उनके हाउसेस में 1 से लेकर 2 रूम्स थे, एंड ऑल्सो वहां पर 2 स्टोरी हाउसेस भी थे विद स्टेयर्स। ओके, 2 स्टोरी हाउसेस थे और उन्होंने वहां पे स्टेयर्स भी बनाई थी उन्होंने। ओके, स्टेयर्स का मीनिंग सभी को मालूम है? स्टेयर्स का मीनिंग सर 2 स्टोरीज मतलब जहाँ पर वो अपना खाना स्टोर करते थे। खाना स्टोर नहीं करते थे, 2 स्टोरी हाउसेस। जैसे आज की डेट में 2 स्टोरी के हाउसेस होते हैं ना, वैसे ही जस्ट सर 2 फ्लोर्स। 2 फ्लोर नहीं, 2 स्टोरी हाउसेस, 2 स्टोरी हाउसेस। यस सर। ओके, मीन्स कि वहां पे हाँ 2 फ्लोर्स वाले कह सकते हैं कि एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। ओके, वैसे हाउसेस बिल्ड किए थे विद स्टेयर्स। तो स्टेयर्स का मीनिंग होता है हिंदी में सीढ़ी। ओके, कि ऊपर जाने के लिए उन्होंने सीढ़ी भी बनाई थी वहां पे। ओके, यस and सर। most of these houses had a central courtyard। इन हाउसेस के बीच में मैक्सिमम एक क्या था, सेंट्रल कोर्टयार्ड। और सेंट्रल कोर्टयार्ड का मैंने बताया था कि आपने साउथ में मूवीज देखी होंगी आपने, तो वहां पे क्या था कि वहां पे बीच में काफी स्पेस वेकेंट होता है और आसपास वहां पर हाउसेस बनाए थे रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, तो दिस Yes. सेंट्रल कोर्टयार्ड, और उसके आसपास उन्होंने अपने रूम्स बिल्ड किए थे, और इन हाउसेस में किचन भी था। ओके, विद सर्कुलर ओवंस, और किसी किसी हाउसेस में वेल्स भी फाउंड हुए हैं। इन सम हाउसेस वेल आल्सो हैव बीन फाउंड। द वॉल ऑफ दीज हाउसेस वर प्लास्टर। जो उनकी वॉल थी हाउसेस की, उन्होंने प्लास्टर से उन्होंने पेंट करके रखा था। ओके, प्लास्टर्ड की थी उन्होंने। एंड ऑल्सो दीज हाउसेस ऑल्सो हैड अ बाथरूम एंड ऑल्सो अ टॉयलेट विद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ओके, अगर आपने इसको अच्छे से लर्न करना है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जो आजकल जिस तरह से हाउसेस जो हम बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हाउसेस थे। ओके, वैसे ही हाउसेस थे। अगर अभी 2 स्टोरी हाउसेस हैं तो हम भी स्टेयर्स बनाते हैं ऊपर जाने के लिए। ओके, सो अभी आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो गया है। आज जो स्टडी किया है, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर। नो सर। So what is clay?
रिपीट करना So फिर what से। is clean? हाँ, क्लीन बेक मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कि क्लीन बेक मींस कि उन्होंने फायर में जो ब्रिक्स थी उन्होंने उनको बिल्कुल उनमें बेक किया था। उन्होंने फायर में जो ब्रिक्स थी, फायर में उन्होंने अपनी ब्रिक्स को, अपनी ईंटों को उन्होंने उसमें उनको बेक किया था। ओके Yes, sir. ओके, अटेंडेंस आप सभी की। ओके, सबसे पहले फर्स्ट हिमानी। अच्छा, जो हमने स्टडी किया है किसी को डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? एनी डाउट स्टूडेंट? No, sir. No, ओके, no, sir. इसी का हिमानी, हिमानी 1670, The present. कृतिका 3249। Present. बेटा प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट सर। Present, sir. खुशबू Present. 1549। Sir. नेक्स्ट इज आरव चौधरी Present, 1687। sir. अभिनव 2554। Present, sir. आदित्य मेहरा 1784। आदित्य मेहरा 1784। Present, sir. कितना टाइम लगता है आपको? हाँ, नेक्स्ट इशिका कौंडल 2933। काव्या चौधरी 1545। Present, sir. इशिका कौंडल ने प्रेजेंट सर नहीं किया अभी तक। इशिका कौंडल। मृदुल 1470। Present, sir. नमन चौधरी 1577। Yes, sir. नंदिनी 1689। Present, sir. नविशा 1600। Present, sir. ओके, पायल 2859। Sir. प्रिया 1693। Present, sir. रिधिमा 2378। Present, sir. विमल 1537। Present, sir. रोहन कुमार Present, sir. 1539। सैजल 1452। Present, sir. शिवांशी 2301। हो गई अटेंडेंस? हाँ, किसकी अटेंडेंस होगी रिधिमा? Yes, sir. रिधिमा रजिस्ट्रेशन नंबर 2378। Yes, sir. मतलब आपकी होगी अटेंडेंस, में लगा लिया मैंने। ओके, नेक्स्ट इज शौर्या 2129। Present, sir. सूर्यांश राणा 3244। Present, sir. वरदान 3290। Present, sir. ओके, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका नाम नहीं लिया मैंने अभी तक, अटेंडेंस नहीं हुई उसकी? रितेश चौधरी अभी एंटर कर रहे हैं क्लास में 1643। ओके, तो स्टूडेंट हमने आज जो स्टडी किया है, किसी स्टूडेंट को डाउट है? एनी डाउट? ओके, फिर नहीं कहना है कि सर हमें ये समझ नहीं आया हमें। ओके, तो अभी टाइम लेफ्ट है तो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन,
First question is, the law town was used for which purpose? जो लॉ टाउन में जो स्ट्रीट और हाउसेज जो बिल्ड किए गए थे, किस लिए थे वो? क्या करते थे वहां पे सभी पीपल्स? सबसे मेन क्वेश्चन एंड सबसे इजी वन. The law town was. Sir, can Yes, you say Vardhan. again? My question is, The law